दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में जो मुसलमान हैं वो कहीं से आए थे या फिर इनके पूर्वज यहाँ के ही रहने वाले हैं। आज हमने इस वीडियो पर रिसर्च करके ये टॉपिक को तैयार किया है और इस वीडियो में हमने जी न्यूज़ चैनल की भी एक वीडियो की मदद ली है। भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनको भी कुछ ऐसी बातों के बारे में पता नहीं होगा कि उनके असली पूर्वज भारत में कहाँ से आए थे और कौन थे। 7वीं शताब्दी में भारत में मुसलमानों का या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। मुसलमानों से पहले भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध सिर्फ यह 3 धर्मों के ही लोग रहते थे। पहली बार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम यमन से संयुक्त भारत सिंध प्रांत में आया था, जो इस वक्त पाकिस्तान में आता है। मोहम्मद बिन कासिम एक मुसलमान ही था और मुसलमानों की मानसिकता कैसी रहती आपको तो पता ही है। उसने आते ही सिंध प्रांत पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और यह स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान लौटे और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के बादशाह बन गए। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म मध्य एशिया में तुर्की बोलने वाले एक परिवार में हुआ था। उसके दिल्ली आने के बाद कुछ मुस्लिम उसको अपना पूर्वज मानते होंगे, क्योंकि दिल्ली आने के बाद उसने भी कई एक शादियां की और उसको कई एक बच्चे भी हुए। तो दिल्ली में रहने वाले कुछ मुसलमान उसके भी बच्चे हो सकते हैं। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। उसके 90 वर्ष बाद दिल्ली में खिलजी वंश आया। अब कुछ मुसलमान अपने आप को खिलजी वंश का भी मानते होंगे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के बादशाह बने। उसके बाद भारत में तुगलक वंश आया। 1325 से लेकर 1331 तक इस वंश की स्थापना हो गई। फिर इस वंश ने भी दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद 1412 में इस वंश की समाप्ति हो गई। उसके बाद सैयद तुगलक वंश आया। उसके बाद सैयद तुगलक वंश की स्थापना हुई। इसके बाद लोधी वंश आया और 1451 तक इस लोधी वंश ने भी दिल्ली पर शासन किया। लोधी वंशज अफगानिस्तान से आए थे, तो भारत में रहने वाले कुछ मुसलमान लोधी वंश को अपना वंशज मानते होंगे और भारत में लोधी वंश अफगानिस्तान से आया था। इस वंश के बाद 1526 में और मुगल भारत आए थे, जो तैमूर के वंशज थे। तैमूर लंग जो मुसलमान थे ये मध्य एशिया के रहने वाले थे और मध्य एशिया में इनका शासन था। इन्होंने पलायन किया और दिल्ली आ गई। इन्होंने भी अपना राज दिल्ली पर शुरू कर दिया। मुगलों का जो समय था यह बाबर की ताजपोशी से शुरू हुआ। उसके बाद मुगल शासक हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद औरंगजेब, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे। अब हमारे देश के मुसलमान किसको अपना पूर्वज मानेंगे? इतने सारे मुसलमान इस देश में आए और दिल्ली पर उन्होंने राज किया। कई एक जगह पर अपना राज चलाया, शासन चलाया और उनके आने से पहले कोई भी मुसलमान भारत में नहीं था और यह ज्यादा दिनों पहले की बात नहीं है। 712 ईस्वी से लेकर कोई भी मुसलमान भारत में नहीं था, लेकिन हिंदू, जैन और बुद्ध ये 3 ही धर्मों के लोग भारत में रहते थे। यह सभी भारत में थे, लेकिन मुसलमानों ने जितने दिन तक राज किया उसके बाद ये चले गए, मर गए, क्या हो गया इसके बारे में पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो सब इन्हीं के वंशज हैं। अब हमारे देश के मुसलमानों को तय करना चाहिए कि उनके असली वंशज कौन हैं। अगर आपको भारत में कहीं भी मुसलमान डिबेट करें या पूछें तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका असली पूर्वज कौन है, क्योंकि वो भारत के निवासी तो नहीं है। मैंने आपको इतनी सारी उनकी डिटेल दी, कब वो आए थे और कौन उनका आखिरी शासक था। उससे पहले भारत में सिर्फ 3 ही धर्म थे, हिंदू, जैन, बुद्ध। उसके बाद मुसलमान तो थे ही नहीं, लेकिन मुसलमान 712 ईस्वी से पहले नहीं थे। उसके बाद सारे मुसलमान भारत में आए हैं और भारत के हर प्रांत में फैल गए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।